नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है म्यांमार में कितना बड़ा भूकंप आया है और उसी तरह अभी अभी जस्ट नाउ जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब भी पता चला है कि टोंगा में भी बहुत बड़ा भूकंप आया है, जिसकी वजह से वहाँ पे सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर इतना बड़ा भूकंप भारत में आता है तो क्या स्थिति होगी, कितनी भयावह स्थिति हो सकती है और आपका राज्य कौन से सिस्मिक जोन में आता है। मैं ये भी बताऊंगी कि आपके राज्य में भूकंप के कितने ज़्यादा आसार हैं। तो दोस्तों म्यांमार में जो अभी भूकंप आया है उसका मैग्नीट्यूड था 7.7 और आप लोगों ने तो न्यूज़ में देखा ही होगा कि कितनी ज़्यादा तबाही मची है वहाँ पे। म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जो पहले से ही सिस्मिक जोन में लोकेटेड है और इसके बाउंड्रीज इंडिया और यूरेशिया के टेक्टोनिक प्लेट्स में हैं। सो ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनमें टकराव की वजह से ही भूकंप आता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मोशन में ही रहते हैं, यानी कि हिलते डुलते रहते हैं, और जब दो बहुत बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो इतने बड़े भूकंप का निर्माण करते हैं। यूएस के जियोलॉजिस्ट के माने तो ये भूकंप जो म्यांमार में अभी आया है वो 300 से भी अधिक एटॉमिक बॉम्ब फोड़ने से जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने वाला ये भूकंप था। ये तो रही म्यांमार की बात, लेकिन अगर इंडिया में इस तरह का भूकंप आता है तो हम लोग कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं, कितने ज़्यादा तैयार हैं हम लोग, ये सवाल बार बार मन में उठता है। 2024 की बात करें तो इंडिया में 2024 में 568 भूकंप आए थे, जिनमें से ज़्यादातर भूकंप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में आए थे। इनमें से ज़्यादातर भूकंप अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल और मेघालय जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा भूकंप आए थे। भारत में भूकंप के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए इसको 4 विभागों में विभाजित किया गया है: जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। 2 जिसमें बहुत कम भूकंप आते हैं उन राज्यों को जोन 2 में विभाजित किया गया है। जोन 3 में वो राज्य आते हैं जिसमें मध्यम भूकंप आते हैं, जोन 4 जिसमें गंभीर भूकंप आते हैं और जोन 5 जिसमें बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं और बहुत तीव्र गति के भूकंप आते हैं। जोन 2 जिसमें बहुत कम भूकंप आते हैं वो है नॉर्थ के कुछ प्लेन जगह। जोन 3 यानी जिसमें मध्यम गति के भूकंप आते हैं उनमें ये राज्य शामिल है: हिमालय के कुछ भाग, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और गुजरात के कुछ क्षेत्र। जोन 4 जिसमें गंभीर रूप के भूकंप आते हैं उनमें ये राज्य शामिल है: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और गुजरात के कुछ क्षेत्र। जोन 5 जिसमें सबसे अधिक भूकंप आते हैं उनमें ये राज्य शामिल है: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि आपका राज्य कौन से जोन में आता है। अगर मैंने जो राज्यों का नाम लिया उसमें आपका राज्य नहीं आता है, इसका मतलब आपका राज्य जोन 2 में आता है, जिसमें बहुत ही कम भूकंप गतिविधियाँ होती है। तो आप कमेंट में बताइए आपका राज्य कौन से भूकंप जोन में आता है। दोस्तों भारत में अब तक का जो सबसे बड़ा भूकंप है वो 1950 में आया था असम में, जिसका मैग्नीट्यूड था 8.6, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था दोस्तों। तो सवाल ये है दोस्तों कि अगर इस तरह का भूकंप अब आता है तो क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं। 1950 में तो पक्के घर बहुत कम होते थे, पक्के रास्ते भी नहीं थे उतना, और इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें भी नहीं थी, तो बहुत जो लॉस हुआ था वो मिनिमल ही बोल सकते हैं, कम से कम हुआ था। लेकिन आज के टाइम में जब इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई है, हर जगह रोड है, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो गया है, इतने बड़े बड़े पुल बन गए हैं, तो आज के टाइम में अगर इतने बड़े स्केल का भूकंप भारत में आता है तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं कितना बड़ा तबाही मचाने वाला होगा। और अब तक ऐसा कुछ भी यंत्र नहीं खोजा गया है जिससे बता सके कि भूकंप कब आएगा। इसीलिए हमें हमारी सेफ्टी के लिए कुछ तैयारी खुद से भी करके रखनी चाहिए। अगर आप भूकंप के दौरान घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। भूकंप आने पर कोई मजबूत फर्नीचर के नीचे आप छुपे और अपने सर को कवर कर ले ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो आपको चोट ना लगे। खिड़कियां, दरवाजे और भारी चीज़ों से आप दूर रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो आप भूकंप रुकने तक वहीं पे रहें, क्योंकि अगर आप लिफ्ट से नीचे आने की कोशिश करेंगे तो पावर कट की वजह से लिफ्ट में ही आप फंस सकते हैं और सीढ़ियों से उतरना बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकता है। अगर भूकंप के समय आप घर से बाहर हैं तो आप पेड़ से, बहुत बड़े बिल्डिंगों से, बिजली के तारों से, बिजली के खंभों से भी दूर रहें। ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे थोड़ा खुला एरिया हो। जब तक भूकंप के झटके बंद नहीं हो जाते आप खुले में ही रहें। अगर भूकंप के समय आप गाड़ी में हैं तो आप गाड़ी में ही रहिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए, गाड़ी को किसी सुरक्षित जगह पे रोके, बड़े बिल्डिंग, बड़े पेड़, बिजली के खंभों के नीचे ना रुकें।
जब तक भूकंप के झटके बंद नहीं होते आप गाड़ी में ही रहें। भूकंप में आप गैस और बिजली के स्विच बंद कर दें। अगर कोई मलबे में दब जाए तो उसको हिलना डुलना नहीं चाहिए और मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। एक आपातकालीन किट बना के रखना चाहिए जिसमें बिस्किट, पानी, टॉर्च, दवाइयाँ और एक ऐसी छोटी सी डायरी होनी चाहिए जिसमें आप सब हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ हो, जैसे फायर डिपार्टमेंट का, हॉस्पिटल का, एम्बुलेंस का नंबर लिखा हुआ हो। ये किट आप हमेशा बना के ही रखिए ताकि भूकंप आने पर आप इस बैग को लेके फ़ौरन घर से बाहर निकल सकें। दोस्तों, अब बात है कि भारत में अगर इस तरह का भूकंप आता है तो हम लोग इसे झेल सकेंगे कि नहीं। देखिए दोस्तों, बिल्डिंग्स की अगर बात किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो जो पहले बने हुए बिल्डिंग्स वगैरह हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा पुराने बिल्डिंग सब अभी भी है, तो ज़्यादातर बिल्डिंग तो पुराने ही हैं जो बिल्कुल भी भूकंप रेजिस्टेंट नहीं हैं। भूकंप को मद्देनज़र रखते हुए नहीं बनाया गया है, उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो भूकंप को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जा रहे हैं। भारत में बहुत भयावह स्थिति होगी अगर इस तरह का बड़ा भूकंप आता है, क्योंकि हर जगह बिल्डिंग और बिल्डिंग ही दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग और ज़्यादातर बिल्डिंग जो है वो पुराने हैं, तो बहुत 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 भयावह सिचुएशन हो सकता है। बहुत बहुत तबाही मचेगी अगर भारत में कुछ ऐसा होता है। इसीलिए हमें अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करके रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो उतनी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इस बारे में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भूकंप के दौरान। अपने घरों को बनवाते टाइम ही आप मजबूत बनाएं और बीच बीच में अपने घर के दीवारों को, छतों को आप मेंटेनेंस करते रहें। जैसे आपको पता ही होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। भूकंप के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा करें ताकि आपको समय पे ये काम आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और थोड़ा भी आपके काम आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करने से उनकी भी मदद होगी। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।